नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों IBACIO 2020-21 की जो वैकेंसी आई है उसके लिए जो है हम करंट अफेयर्स की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज के माध्यम से हम जितने भी अब तक 2020 में एग्जाम्स हो चुके हैं उन एग्जाम्स में जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम डे बाय डे करके आप तक पहुंचाएंगे। ये सभी करंट अफेयर्स के प्रश्न आपके IB एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर में मतलब जितने भी पिछले एग्जाम्स हुए होते हैं इम्पॉर्टेंट, उन एग्जाम्स में जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं वे आगे आने वाले जितने भी महत्वपूर्ण एग्जाम्स होते हैं उसमें देखा गया कि बार बार वे प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। तो 2020 में जितने भी महत्वपूर्ण एग्जाम्स हुए हैं उन एग्जाम्स में जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को हम डे बाय डे करके आप तक पहुंचाएंगे। ये करंट अफेयर्स की सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके IBACIO के एग्जाम के लिए। तो यह सेट 1 हमारा है तथा सेट 1 आज का जो हमारा है, इस सेट 1 में हमने BPSC 2020 की जो परीक्षा ये प्री की उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसके साथ अगर आप हमारे चैनल पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के सेट 1 में कौन कौन से करंट अफेयर्स के प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के द्वारा जो है किसे सर्व भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो भारतीय महिला चयन समिति का जो अध्यक्ष है किसे बनाया गया है, तो नीतू डेविड को, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। नीतू डेविड को जो है भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही BCCI के अध्यक्ष कौन वर्तमान में, सौरभ गांगुली। आप ध्यान दीजिएगा, सौरभ गांगुली जो हैं वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष हैं। तथा BCCI का सचिव वर्तमान में कौन है, तो BCCI का सचिव कौन है वर्तमान में, तो इनका नाम है अमिताभ चौधरी। तथा BCCI का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। तथा BCCI की जो स्थापना है यह हुई थी 1928 में। अगला इंपॉर्टेंट है, महिला एकल US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता। आपको बताना है कि जो US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 हुआ था इसमें महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो जापान की नाओमी ओसाका। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, जापान की नाओमी ओसाका ने महिला एकल का खिताब जीता था US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। वहीं अगर हम पुरुष एकल की बात करें तो पुरुष एकल का खिताब इसमें जीता था डोमिनिक थिएम ने। किसने, इनका नाम है डोमिनिक थिएम। इन्होंने जो है पुरुष एकल का खिताब जीता था US ओपन टेनिस टूर्नामेंट में। दोनों आपको याद रखना है, पुरुष एकल किसने जीता और महिला एकल किसने जीता। अगला प्रश्न आपके सामने है, 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाला एथलीट कौन था। यह प्रश्न पूछा गया BPSC प्री 2020 में। तो प्रथम स्थान पर रहने वाला एथलीट था, इसका नाम था सूरा किटाटा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, सूरा किटाटा। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 2020 को MS धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। यहाँ पे क्रिकेट होगा। तो आपको बताना है, जब महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी तो उसी दिन किस अन्य खिलाड़ी ने भी संन्यास लिया था, तो यह खिलाड़ी थे सुरेश रैना। यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। जिस दिन MS धोनी ने जो है भारतीय क्रिकेट टीम से जो है संन्यास की घोषणा, मतलब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी, उसी दिन सुरेश रैना ने भी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष बनाया गया है परेश रावल को। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, परेश रावल। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख वर्तमान में कौन है, यानी कि DRDO का प्रमुख आपको बताना है। तो DRDO का प्रमुख वर्तमान में कौन है, तो G सतीश रेड्डी। यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही, जो G सतीश रेड्डी हैं ये वर्तमान में DRDO के प्रमुख हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया। तो जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है, सबसे पहले आप याद रखिए कि जो यह शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है किसके द्वारा दिया जाता है, तो CSIR के द्वारा। किसके द्वारा, तो CSIR यानी कि काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा जो है यह पुरस्कार दिया जाता है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। तथा यह जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है यह डॉक्टर रितेश अग्रवाल और डॉक्टर बुशरा अतीक को किस क्षेत्र के लिए दिया गया, तो चिकित्सा विज्ञान के लिए जो है इन दो लोगों को
शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो आप इसे याद रखिएगा, इनका नाम है डॉक्टर बुशरा अतीक और रितेश अग्रवाल। इनको जो है चिकित्सा विज्ञान के लिए जो है मतलब शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया। तो आप इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। तथा पहली बार यह जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार था यह 1958 में दिया गया था, तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? तो 2020 का जो नोबेल शांति पुरस्कार है यह किसे दिया गया? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम को। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, विश्व खाद्य कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, किस भारतीय फिल्म निर्माता को टाइम, आपको बताना है कि वह कौन सा भारतीय फिल्म अभिनेता होगा, यहाँ पे निर्माता नहीं अभिनेता होगा। तो उस भारतीय फिल्म अभिनेता का आपको नाम बताना है जिसे टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रभावित 100 लोगों की सूची में शामिल किया। आपको बताना उस भारतीय फिल्म अभिनेता यानी कि एक्टर का नाम। तो भारतीय फिल्म एक्टर का नाम है आयुष्मान खुराना। इनको जो है टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रभावी 100 लोगों की सूची में जगह दी है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, आयुष्मान खुराना। अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए चुना गया है? तो टोटल 8, आप याद रखिए, टोटल 8 भारतीय समुद्र तट हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए चुना गया है। तो ऑप्शन इसका जो सी है बिल्कुल सही, टोटल 8। ये 8 बीच कौन कौन से इंडिया के देख लीजिए, शिवराजपुर, घोघला गोल्डन बीच उड़ीसा में आपको मिलेगा, राधानगर बीच अंडमान में मिलेगा, कप्पड़ बीच आपको केरल में मिलेगा, आंध्र में आपको मिलेगा रुचिकोंड्रा बीच, और 2 बीच आपको कर्नाटका मिलेंगे, कासरकोड और पदबिद्री। ये 8 बीच हैं जिनको जो है चुना गया है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए। तो आप इनके नाम याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, रामविलास पासवान जो हैं इन्होंने अपनी राजनीतिक सफ़र की जो शुरुआत है किस राजनीतिक पार्टी से की थी? यह करंट अफेयर्स का प्रश्न है, क्योंकि आपको पता होगा रामविलास पासवान की हाल ही में मृत्यु हो गई है। तो रामविलास जो पासवान थे इन्होंने अपने राजनीतिक सफ़र की जो शुरुआत है यह की थी जनता पार्टी से। तो आप इसे याद रखिएगा, इन्होंने राजनीतिक अपने करियर की जो शुरुआत है जनता पार्टी से की थी, तथा इनकी पार्टी का वर्तमान में क्या नाम था? तो लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी इनके वर्तमान में इनकी पार्टी का नाम है। तो इसे आप याद रखिएगा, तथा इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। अगला इंपॉर्टेंट है, 21 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किस राज्य में घर तक फाइबर योजना की शुरुआत की गई? तो एक जो है घर तक फाइबर नामक जो स्कीम है, योजना है, यह सबसे पहले अनाउंस की गई किसके द्वारा? तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। तथा किस राज्य में की गई? तो बिहार राज्य में। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल से, जो घर तक फाइबर स्कीम है यह बिहार राज्य में शुरू की गई है। किसके द्वारा? तो इस योजना की जो शुरुआत है की गई किसके द्वारा? पीएम मोदी के द्वारा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग में आपको बताना है कि इसमें निम्नलिखित में से कौन सा देश इसका सदस्य नहीं है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग का जो है इसमें से कौन सा एक देश सदस्य नहीं है? तो इसमें 4 देश आपको मिलेंगे, भारत मिलेगा, जापान मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया मिलेगा और यूएसए मिलेगा, परंतु इसमें चाइना नहीं सम्मिलित। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल चाइना इसका मेंबर नहीं है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसमें गए थे कौन? भारत की तरफ से गए थे हमारे संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। प्रहलाद सिंह पटेल जो थे ये ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक में गए थे। तो आप इसे याद रखिए कि इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था, जो ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक थी उसका प्रतिनिधित्व किया था प्रहलाद सिंह पटेल ने। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली कहाँ पे आयोजित किया गया? तो 2020 में जो 36वां आसियान शिखर सम्मेलन था यह वर्चुअली कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो वियतनाम में। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, वियतनाम की राजधानी आपको मिलेगी हनोई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स यहाँ पे होगा? तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स यानी कि मानव पूंजी सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पे कौन था? तो मानव पूंजी सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पे था सिंगापुर। आप याद रखिएगा, सिंगापुर जो है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स यानी कि मानव पूंजी सूचकांक में प्रथम स्थान पे था। भारत का स्थान इसमें था 116वां, तथा सबसे आखिरी पायदान पे था सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक देश। तो इसे भी आप याद रखिएगा, तथा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स को वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन चलाया गया था मागा। तो आपको बताना है कि ऑपरेशन मागा का संबंध किससे था? तो ऑपरेशन मागा का संबंध था किससे? तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन से। आप याद देखिएगा, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन मागा चलाया गया था चुनाव के दौरान, तो इस ऑपरेशन मागा का अर्थ था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है,
किस अरब देश के द्वारा पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र आरंभ किया गया है? तो यह अरब देश है संयुक्त राज्य अमीरात। आप याद देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र अमीरात, अब यानी कि यूएई के द्वारा जो है इसके द्वारा पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र आरंभ किया गया। आप इसे याद रखिएगा। तथा यह पहला अरब कंट्री था जिसके द्वारा जो है मार्स मिशन स्टार्ट किया गया, जिसका नाम था अल अमल या होप प्रोब। यह पहला मार्स मिशन था इस संयुक्त अरब अमीरात का, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए किस देश को मतलब आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल का अध्यक्ष बनाएगा। आपको बताना है कि वह कौन सा देश है जिसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है अक्टूबर 2020 से 2021 जून तक के लिए। तो यह देश है भारत, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, भारत को। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, तो सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन सहेली का क्या उद्देश्य है? तो सितंबर 2020 में जो ऑपरेशन सहेली स्टार्ट किया गया था इंडियन रेलवे के द्वारा, आप याद रखिएगा, भारतीय रेलवे के द्वारा इसको शुरू किया गया था। तथा इसका उद्देश्य था जो है रेलों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इतने सारे प्रश्न जो है बीपीएससी प्री 2020 में पूछे गए थे। इसके अलावा भी करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए थे, परंतु वे स्टेट यानी कि बिहार राज्य से रिलेटेड है, उतना रिलेवेंट आपके लिए नहीं है। तो इन प्रश्नों को आप ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आपको आईबी का एग्जाम देना है, आईबीएससी आईओ का, तो इन प्रश्नों को आप एक बार जरूर देख के जाइएगा। अब जल्दी मिलेंगे इसके अगले भाग में किसी दूसरे पेपर सेट के साथ। इसके बाद हम जो सेकेंड सेट लाएंगे उसमें हम यूपी पीसीएस प्री 2020 के पेपर को सॉल्व करेंगे करंट अफेयर्स के। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।